को। सबसे पहले तो मैं कैच फाउंडेशन को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम अपने हैंडल की और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जो कि आने वाले टाइम में हमें उसका रिजल्ट भी दिखेगा। 4,000 झाड़ लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, उसको मेंटेन करना उससे भी बड़ी बात होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हाथ में लिए थे और वो मेंटेन नहीं हो पाए थे और उसके फेलियर्स मैंने देखे थे। बट आज आप इतने डेडिकेटेडली कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं, प्लांटेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उसके साथ ही मैं भारत सीरम वैक्सीन को भी उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को। किसी भी इनिशिएटिव को चलाने के लिए निधि की और एक सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। प्रशासन के स्तर पे प्रशासन हमेशा अच्छे कामों के साथ ही रहता है, उनके खिलाफ नहीं होता। बट कभी कभार निधि की कमतरता की वजह से बहुत बार बड़े सारे प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी जगह पे और ऐसे मौक़ों पे अगर थर्ड पार्टीज या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अगर एनजीओज अगर आ जाते हैं आगे, तो काम प्रशासन का आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फाउंडेशन, एक इंडस्ट्री और एक प्रशासन, एक ट्राई पार्टीड कोलैबोरेशन की वजह से ये हम प्रोजेक्ट आज इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं इस महानगर पालिका के क्षेत्र में। मेरा आपसे सिर्फ एक सुझाव रहेगा, आप ऑलरेडी ये सब काम कर ही रहे हैं और हमें मालूम है इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आज हम कह सकते हैं कि एक अलग दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल हजार्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर तरीके के, प्लास्टिक पोल्यूशन हो, इन एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, वहाँ पे ऐसे कार्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ज़रूरत है। पर मैं चाहूँगा कि एक छोटे से एरिया में सीमित ना रह के अगर हम थोड़ा सा इसको अर्बनाइजेशन की तरफ लेकर जाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, तो मेरे को लगता है कि इसका जो फायदा है वो रियल पॉपुलेशन के पास पहुंच पाएगा। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने पीएचसी चुनी इस कार्यक्रम के लिए। पीएचसी जब हम करते हैं तो एक आयुष्मान भारत मुहिम चलती है और जन आरोग्य मंदिर करके भी मुहिम चलती है। उसके अंदर ऐसे गार्डन्स करने का तो मैंडेट है गवर्नमेंट का कि आपको ये सब करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पब्लिक हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपने ये इम्प्लीमेंट किया। अगर जैसे हम, जब से मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है तब से हमारा फोकस है कि कैसे हम सिटीजन्स को, भिवंडी के लोगों को, निज़ामपुर के लोगों को कैसे अच्छी लाइफ दे सकें। उसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्ट्री की भी ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं डिवाइडर होता है और बाकी ओपन स्पेसेस हैं, अगर वहाँ पे अगर आपके मार्फत, आपके थ्रू अगर हम फॉरेस्ट्री कर पाएँ, उसके लिए हमारा तो आपके साथ पूरा सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। अगर आप कर सकेंगे तो मेरे को लगता है कि आपका जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा और हम साथ साथ जो प्रशासन का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी पूरे होने में उसको सहायता मिलेगी। तो इस बारे में आप बिल्कुल एक बार विचार करिए। जहाँ अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हम बिल्कुल तत्पर हैं, हम आपको पूरी तरीके की सहायता भी देंगे। बट हम चाहते हैं कि आप शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में, विभिन्न एरियाज में इस तरीके की प्लांटेशन की ड्राइव्स लें, मेंटेन करें। सहायता देने की पूरी जवाबदारी हमारी होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। बट एंड ऑफ द डे कोई भी जब हम कोई काम करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका काम का जो फल है वो जो लोकल सिटीजन्स को मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ अवार्ड। तो जो आपने यहाँ पे काम किया ये बहुत कौतुकस्पद है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है काम करने की। जैसा अभी आपने बताया था कि आप ये देश भर में मुहिम चलाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भिवंडी को प्रायोरिटी मिले इस एरिया के अंदर काम में। तो इससे भिवंडी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमें इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो आपने काम किया है वो अगेन इट्स कमेंडेबल और आप ऐसे ही काम करते रहिए। मैं भारत सीरम का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम को सपोर्ट किया। ऐसे अच्छा काम करते रहिए, प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैच फाउंडेशन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी
कि हमारे सपोर्ट के साथ हमने इतना अच्छा काम कर पाए. सो दैट इज़ अ थिंग फॉर अस, लाइक वी आर वेरी प्राउड टू कोलैबोरेट विथ यू, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर अचीवमेंट, फॉर योर टीम्स एफर्ट्स, एंड जो भी आपके सहकारी है जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपकी मेहनत से ये 4000 झाड़ आज यहाँ पर बढ़ने वाले हैं एंड आगे फ्यूचर में भी बढ़ेंगे. एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड पब्लिक हेल्थ में है, तो मतलब आज तक जो भी मैं काम करती आई हूँ तो वो हमेशा ही गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के साथ रिलेटेड है. मतलब जहाँ भी जाऊँ, सब सेंटर, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मेरे वर्क एरियाज होते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी स्वीट सरप्राइज फॉर मी कि आपने जो जगह चुनी है वो एक पीएचसी के कैंपस में है. तो मुझे ये आज यहाँ आके पता चला, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड थैंक यू भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आपने कैच फाउंडेशन को इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतनी अच्छी जगह दे पाए. तो थैंक यू सो मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर टू कोलैबोरेट अगेन विद कैच फाउंडेशन. थैंक यू सो मच. लिया सरकार ने हमको एक लेटर दिया जहां पर 3 साल तक ये प्लॉट जो है हम देखभाल करेंगे, उसका एक हमको परमिशन दी. ये प्लॉट जैसे ही हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमारा 3 फुट का एक्सोवेशन, 1 मीटर का एक्सोवेशन जो है ये पूरे प्लॉट के अंदर हमने किया, क्लीनिंग किया. वहाँ से ऊपर से जितना हम प्लास्टिक निकाल सकते थे, पत्थर बड़े बड़े थे उनको निकाल के हमने साइड में किए. उसके बाद हमने इस सॉइल के अंदर वर्मी कंपोस्ट, ये सॉइल के अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, ये सॉइल के अंदर हमने कोकोपीट डाला, ये सॉइल के अंदर हमने राइस हस्क डाला, काऊ डंक डाला, और इनकी मात्रा जो है टन्स के अंदर थी. और उसके बाद रोटोवेटर और कल्टी से पूरे के पूरे सॉइल को हमने मिक्स कर दिया और वो हमने लैंड प्रिपेयर किया प्लांटेशन के लिए. उसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन का नेटवर्क जो है वो चारों तरफ, क्योंकि प्लांट को एक्सेस वाटर और प्लांट वाटर हम वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू एफिशिएंट वाटरिंग जो है हम लोग करते हैं. ड्रिप वाटर का पूरा हमने एक नेटवर्क बिछाया. उसके बाद फेंसिंग जो है, चारों तरफ फेंसिंग की, जिससे एनिमल्स जो है जो अंदर आ रहे हैं प्लॉट के अंदर, और जिसके कारण हो सकता है हमारे प्लांट्स का सर्वाइवल रेशियो जो कम हो सकता है, बिकॉज हम 95% सर्वाइवल रेशियो की हम गारंटी देते हैं. हम जितने भी प्लांट लगाते हैं 95% प्लांट जो है उसमें अलाइव रहते हैं. हमारा केयर जो है इस तरीके से, हमारी मेंटेनेंस प्रोसेस इस तरीके की है. और ये सब चीज़ें करने के बाद हमने मार्किंग किया, लेआउट बताऊँ सर. ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा एक प्लॉट का एक लेआउट था, वो लेआउट के अनुसार हमने पूरा मार्किंग किया. ये प्लॉट के अंदर 3 लेयर के अंदर सर प्लांट लगाए हैं. ये ग्रीन कलर जो है वो सर सब ट्री लेयर है, जो पिंक कलर जो है वो ट्री लेयर है, और जो ऑरेंज कलर जो है सर वो कैनोपी लेयर है. ये 3 लेयर के अंदर यहाँ पर प्लांटेशन हुआ है और फिर से उसको डाउनग्रेड किया है, जिससे जब ये डेंस फॉरेस्ट बड़ा होगा तो एक घुम्मट के आकार का जो है डेंस फॉरेस्ट आपको ऊपर से दिखेगा. और ये प्लांटेशन करने के बाद हमने यहाँ पर जीवामृत बनाया सर. जीवामृत हम खुद हर डेंस फॉरेस्ट में बनाते हैं. ये एक बहुत बढ़िया अमृत हम कह सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, जो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं. अगर वो देखना है तो वहाँ पर ब्लू कलर के ड्रम के अंदर हमने रखा हुआ है. किसी को जानना है कैसे बनाया है तो वो हमारे मेंटेनेंस इंचार्ज है, उनके से पूछ भी सकते हैं. उसके बाद सर हमारा 3 साल का मेंटेनेंस का स्केड्यूल बन जाता है. कोई भी प्लॉट अगर हमने इधर प्रोजेक्ट हमने किया है, 3 साल का मेंटेनेंस का शेड्यूल ये रहता है, जहाँ पे 4 बार हम लोग मैन्योरिंग करते हैं. 4 बार मैन्योरिंग का मतलब है सीजनल मैन्योरिंग. गर्मी के अंदर मैन्योरिंग अलग रहेगी, बारिश के अंदर अलग रहेगी, ठंडी के अंदर अलग रहेगी. हर सीजन में अलग अलग मैन्योरिंग रहेगी, वाटरिंग रहेगी, टर्माइट ट्रीटमेंट ऑल्सो. हम लोग उधे की ट्रीटमेंट भी 4 बार कराते हैं साल के अंदर. तो ये सब चीज़ें, गोड़काम, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, ये सब चीज़ें जो है हम पूरे 3 साल तक इस प्लॉट के अंदर करने वाले हैं. और वी कमिट यू सर, 3 साल के बाद यहाँ पर जो पेड़ों की हाइट जो है वो 15 फीट से ऊपर होगी. एंड वी विल गिव यू द गारंटी दैट 95% इसका सर्वाइवल रेशियो रहेगा. सो फिर से बहुत दिल से मैं धन्यवाद कहूँगा सर भिवंडी निजामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी हमको एक असेट बनाने के लिए. धरती माता के लिए एक बहुत बड़ा असेट है ये.
हम सब जानते हैं कार्बन एमिशन कितना हो रहा है। हर रोज हम कुछ ना कुछ पृथ्वी से ले रहे हैं। यहाँ एक मौका है जहां पर हम कुछ दे सकते हैं पृथ्वी को। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इधर आए हैं तो प्लीज एक प्लांट लगा के जरूर जाइए। और एक कमिटमेंट अगर आप कर सकते हैं अपने आप के साथ, जब तक हम इस धरती माता पे हैं, हर बर्थडे पे हम एक प्लांट लगाए, उसको मेंटेन करें। सिर्फ इतना हम कर सके तो शायद बहुत बड़ा कर्ज है अपनी धरती माता का, आप उतार पाओगे। तो आइए हम सब मिलके प्लांटेशन की इवेंट में बहुत दिल से पार्टिसिपेट करते हैं।